अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 65 पार्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। उर्दू की तीसरी किताब है और आज के सबक का नाम है नीयत का फल। बहुत ही खूबसूरत सबक है, काफ़ी नॉलेज भी मिलेगा। और आपने नाम भी सुना होगा, हज़रत महमूद गज़नवी जो बादशाह रह चुके, बहुत बड़े सुल्तान रह चुके अपने ज़माने के, इनका खूबसूरत वाक़या ही सबक में। और उर्दू का पार्ट नंबर 65 में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये जो सबक है जो शुरू होगा तीसरी किताब का, ये मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियोज़ है 64 पार्ट्स और जो किताब है उर्दू कायदा पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा उर्दू का, वो आप वीडियो का टाइटल में वहाँ पर क्लिक करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुला हुआ आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हैं और जो किताब है, जो बुक्स है PDF में, वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सबक की तरफ जिसका नाम है नीयत का फल। आइए अपने उर्दू के सबक को इस वीडियो में मुकम्मल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 41 है। ये नेक्स्ट हमारा जो आज का सबक है वो है नीयत का फल। आप देख सकते हैं टाइटल में नून या नीयत का फल, पे और हामिल कर ये फ बन जाता है फल। बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। इंशाल्लाह पढ़ते हैं, एक ही पार्ट्स में ये सबक मुकम्मल हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी पढ़ा जाएगा, आप तवज्जो दें। ठीक है, अब क्योंकि उर्दू का पार्ट अब मतलब कि आप देख सकते हैं कि कोई अब ऐसा नहीं है कि शुरू की किताब है, बल्कि अब हम उर्दू की तीसरी किताब पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ उर्दू का पार्ट नंबर हम पहुंच चुके हैं 65। तो जाहिर सी बात है हमें तवज्जो देनी है। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही मतलब कि बहादुर और नेक और चालाक ये मतलब के बादशाह थे। अलैहि रहमा, इसीलिए इनके पीछे अलैहि रहमा है ना, रहमतुल्लाहि ताला कहते हैं अलैहि रहमा। बहुत इनका नाम है ना सुल्तान महमूद गज़नवी, बहुत मशहूर बादशाह गुज़रे हैं। एक मर्तबा आप सैर करते हुए एक ऐसे देहात, दाल या और हा अलिफ देहात यानी कि जिसको हम कहते हैं गामड़ा, गांव है ना, विलेज, तो देहात में जा पहुँचे जहाँ गन्ने बहुत ज़्यादा बोए जाते थे। आपने अब तक गन्ना, गाफ नून नून पर तशदीद तो गन्ना देखा नहीं था। जब आपने गन्ना चूसा तो बहुत पसंद आया। आपने अपने दिल में सोचा कि गन्ने की पैदावार पर भी लगान मुकर्रर करूँगा। ठीक है, काफ रो वाव और ये गुन्ना करूँगा अपनी तरफ से ये सोच रहे थे, ताकि हर साल हमारे शाही खजाने को एक नई आमदनी हासिल होती रहे। हासिल में आएगा सौद, हासिल होती रहे। यहाँ पर जो बताया लगान यानी कि टेक्स्ट समझ लीजिए, वो मुकर्रर करना मतलब कि ठीक है। इतना सोचना था कि अब जो गन्ना आप चूसते हैं उसमें रस ही नहीं। आपने किसानों से कहा कि लोगों, क्या बात है कि अचानक गन्नों से रस ही ख़त्म हो गए। ठीक है, क्या बात है कि अचानक गन्नों से रस ही ख़त्म हो गए। आपकी बात सुनकर एक बुढ़ा, देखिए बे और डाल और हाथों, बूढ़ा किसान सामने आया और कहने लगा कि ऐसा मालूम होता है कि इस मुल्क के बादशाह की नीयत बिगड़ गई है। उसने अपनी सल्तनत, ये सल्तनत जिसको हम ख़जाना कहते हैं, सल्तनत में कोई ऐसा कानून, नियम, रूल्स जारी करना चाहा है जिससे रियाया को तकलीफ़ हो। बस यही वजह है कि गन्ने के रस खुश्क हो गए। बादशाह तो खुद आप ही थे और आप ही ने गन्ने की पैदावार पर लगान मुकर्रर करने
का इरादा किया था, क्योंकि उन किसानों को पता नहीं था कि ये बादशाही, तो बस ऐसे ही देहात में रुक गए, तो चेक करने लगे। ठीक है, बस समझ गए, यानी बादशाह महमूद गजनवी समझ गए कि ये मेरी ही नीयत की खराबी का फल है। आपने फ़ौरन दिल में तौबा की और ठान लिया कि मैं हरगिज़ लगान मुकर्रर नहीं करूँगा। ठीक है, यानी कि टैक्स मुकर्रर नहीं करूँगा, तो नहीं करूँगा। तौबा करना था कि अब जो गन्ना चूसते हैं वो रस से भरा हुआ मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों, बड़ों, सब्सक्राइबरों, मुल्क का सबसे बड़ा हाकिम बादशाह हुआ करता है जब तक बादशाह ठीक रास्ते पर चलता रहेगा, मुल्क के अंदर खुशहाली रहेगी, और जब उस यानी बादशाह की नीयत बिगड़ जाएगी तो मुल्क में तबाही ज़रूर फैलेगी। बेशक ये तो हम लाइव मतलब कि अभी महसूस कर सकते हैं अपने मुल्क में। ठीक है, आगे देखिए। देखो यानी समझो, महमूद गजनवी बादशाह के दिल में खेतों, देखिए काफरा, खेतों की लगान बढ़ा देने का ख़याल पैदा हुआ तो गन्नों के रस की बरकत ख़त्म हो गई। ठीक है, और जब बादशाह ने तौबा कर ली, अपनी नीयत ठीक कर ली, तो अल्लाह ताला ने गन्नों को रसीला यानी रस वाला बना दिया। मालूम हुआ कि अच्छी नीयत का फल अच्छा है और बुरी नीयत का फल बुरा है। बेशक कुछ सवाल आप हल कर सकते हैं उर्दू के सवालात को अपनी मालूमात के लिए, चूँकि अब उर्दू पढ़ना हम जान रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप अगला पार्ट जो अगली वीडियो में देखेंगे।